बोलना नहीं है, बस ध्यान से सुनना है स्टोरी बस, ठीक है। चलो करते हैं कंटिन्यू। एक बार की बात थी, ठीक है, एक बार की बात थी, एक जंगल था। उस जंगल के अंदर में ना बीच में एक पेड़ था। वो एक पेड़ था और वो पेड़ ऐसा पेड़ था ना कि मतलब वो जो पेड़ था, प्लीज़ अब आप सारे मैसेज मत करो, मेरी बातों को ध्यान से समझो ताकि आपके समझ में आए जो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। वो जो पेड़ था, वो पेड़ ऐसा था कि मतलब उसमें ना लोग उससे कुछ भी मांगते थे वो पूरा कर देता था। आप अपनी मन की बातें बताओ सामने वाले को और वो सामने वाला मतलब वो पेड़ आपकी बातों को सुन के और वो पूरा कर देता था। आपकी इच्छा मतलब जो भी कुछ उससे मांगोगे वो पूरा कर देता था। तो जो गाँव वाले थे ना, जो गाँव वाले थे वो क्या करते, वो आते पेड़ के पास और पेड़ से उसकी प्रार्थना करते और उसको बोलते कि मुझे ये चाहिए, और वो दे देता था। सभी के साथ में था ये, वो दे देता था। तो लोग उससे मांगते थे, चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक कोई दूसरे गांव का पर्सन था, वो जा रहा था, कहीं पे ट्रेवल कर रहा था। तो उसको उसी जंगल से बीच से गुजरना था, जंगल के बीच से गुजरना था। तब वो जंगल से जब जा रहा था तो धूप हो रही थी, तो वो इतना ज़्यादा थक गया, वो आके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। बाई मिस्टेक उसी पेड़ के नीचे बैठा, जब पेड़ ऐसा ही था बैठा, और उस पेड़ के नीचे बैठा तो ठंडी ठंडी हवा लगी। वो बोला कि थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं, और वो सो गया। और जब वो सो गया तो जब वो उठता है तो देखता है नाइट के 6 या 7 बज रहे, अब वो सोचता है कि नाइट इतनी हो गई है, रात इतनी हो गई, अब मैं यहाँ से जाऊँ कहाँ जाऊँ, अंधेरा हो गया, मेरे पास लाइट भी नहीं है, अब तो प्रॉब्लम हो गई। एक काम करता हूँ, इसी के पेड़ के नीचे मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर चला जाऊँगा, अपनी सफ़र कर लूँगा। तो ये सोच के बोलता कि चलो ठीक है, प्लानिंग बनाता कि सोना है, और वो सो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको भूख लगती है, फिर वो थोड़ी देर के बाद सोचता है काश यहाँ पे कुछ खाने के लिए कुछ होता तो कम से कम मेरी भूख मिट जाती, या कोई लाके यहाँ पे खाना दे देता ताकि मेरी भूख मिट जाती और मैं आराम से सो पाता। इतना सोचते ही उसके माइंड में जैसे ये गया, इतने में पता नहीं कहाँ से एक थाली आई और उसमें पूरा खाना भरा हुआ और पानी। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा कि ये कहाँ से आया होगा, ये होगा वो होगा, उसने बस फटाक से खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया। वो खाना खाया और पानी पिया और फिर वो लेट गया। फिर वो सोच रहा है यार ये जो पेड़ की जड़ें हैं, ये मेरी कमर में चुभ रही है, काश अगर कोई यहाँ पे एक गद्दे वगैरह आ जाते जिसको मैं बिछा के आराम से सो पाता। इतने में क्या हुआ, 2-4 सेकंड के अंदर में ही वहाँ पे एक गद्दे आ गया। अब ये फिर लेट गया, अब ये लेटा हुआ है और ये फिर सो गया। रात का टाइम था, लगभग 12-1 बज रहे थे, और उस टाइम हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और बोलते ना कि उस टाइम आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब मतलब अभी गांव में भी होता है, अगर आप कहीं बाहर सो रहे हो तो कुत्तों की भौंकने की बहुत दूर से आवाज़ आती है। ऐसी वहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, कभी चिड़िया की आ रही है, कभी किसी चीज़ की, पूरी डरावनी वाली आ रही है। इसकी कानों में पड़ते ही ये उठ गया। अब ये उठ गया तो अब इसके माइंड में पता क्या जा रहा, अरे ये तो मैं सो गया था, अगर कहीं भगवान ना करे कि यहाँ पे कोई भूत आ जाए, अब क्या होगा? पेड़ तो वही दे रहा ना जो ये मांग रहा है अपनी इच्छा की अकॉर्डिंग। अब इसके बोलते ही 4-5 सेकंड के अंदर में एक भूत आगे खड़ा हो गया, इसके सामने खड़ा हो गया। अब ये डर गया, अब ये बोल रहा कि भगवान ना करे या फिर काश ये मुझे खा ना ले। इतना बोलते ही भूत ने 2 मिनट में निपटा दिया, 2 मिनट में खा लिया इसको। अब आप लोग बताओ, क्या भूत की गलती थी इसको खाना, या इसकी गलती की वजह से उसने खाया? हाँ बताओ, किसकी गलती थी? हाँ? अगर ये वहां पे ये बोल देता काश कोई ये घर हो जाता जिससे मैं वहां पे सुरक्षित सो पाता, क्या कोई प्रॉब्लम होती इसको? क्या कोई प्रॉब्लम होती इसको? नहीं होती ना। चलो एक चीज और बताता हूं। वो पेड़ तो जंगल में था, बट आज आपके पास भी है। पता कहाँ है? यहाँ पे दिमाग में। कोई सुबह उठ के इससे बोलता है
मुझे 300 रुपये कमाने का से आइडिया चाहिए कि 300 रुपये कमाने का आइडिया देता। कोई 1000 रुपये की बात करता कि मुझे जॉब पे सुबह जल्दी जाना है और कोई इसको सुबह जल्दी भेजता है। कोई बोलता कि महीने के मुझे दिन के मुझे 10,000 रुपये महीना कमा के बोलता। और कोई सोचता है कि मुझे मेरे पास पैसे नहीं है बट मुझे 70 वाली चाहिए, 70 रुपये चाहिए। अब आप बताओ, पैसे नहीं है बट शाम तक अरेंजमेंट होते हैं या नहीं होते? होते या नहीं होते? मैं बता दूं, कोई पीने वाला उसके पास से सब कुछ हटा के रख लो, लेकिन वो शाम तक टुल्ली आपको टल्ली मिलेगा जी, मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ? तो ये हमारे माइंड का गेम है। वो जो पेड़ है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आज भी आपने इसका सही यूज नहीं किया ना, तो जो आप बता रहे हो ना 15 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम, हमेशा ध्यान उसी पे रहेगा और आप अपने ड्रीम्स पे कभी फोकस नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है कि आप जल्दी से जो आप 8 महीने में कवर करने वाले हो वो आपको 2 साल लग जाते हैं। आई समझ में? ठीक है, अब एक काम करो, जितने भी ने प्रॉब्लम लिखी है अपने पेज पे, प्रॉब्लम को आधे से फाड़ डालो और फेंक दो, फाड़ के फेंक दो। ये आज के बाद लाइफ में प्रॉब्लम कभी सोचना ही नहीं है। सोचना है तो बस अपने ड्रीम के बारे में सोचना और उसको पूरा करने के बारे में सोचना। ठीक है, फटाफट फाड़ो, फाड़ के फेंको। ये हमारे लिए है ही नहीं। ड्रीम के बारे में सोचना है, ना कि कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है। ओके, चाबी जी आप बोल रहे थे इतनी सारी प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई थी, फाड़ के फेंक दो, नहीं चाहिए ये। जिस चीज पे फोकस करोगे वही मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों बता रहा हूं? देखो, हमारे पास टाइम है। देखो, आपकी लाइफ में, आपके घर में, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके कोई भी हो, हर किसी ने यहाँ से कंधों से नीचे मेहनत करके पैसे कमाए हैं। हर किसी ने कंधों से नीचे मेहनत करके पैसे कमाए हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन है जिनको कोई प्लेटफॉर्म मिला है, जिनके पास कंधों के ऊपर यानी दिमाग से पैसे कमाने का मौका मिला है। और आज भी अगर आप उन दिमाग को अपने काम में ना यूज करके बल्कि अपनी प्रॉब्लम पे रखोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। आई समझ में? इसको यहाँ से निकालो, फेंक दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्लियर?